अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। नाजरीन, पाकिस्तान शोबिस के सफ़े अव्वल के अदाकार हुमायूं सईद ने सोशल मीडिया सारिफ की जानिब से ख़ुद को गरीबों का शाहरुख खान कहने पर ऐसा ज़बरदस्त जवाब दिया जिसने तमाम पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। नाज़रीन, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां आम लोग भी अपने पसंदीदा अदाकार के साथ बहुत आसानी से रब्ता कर सकते हैं, बल्कि अपने दिल की बात भी उन तक पहुंचा सकते हैं। ताहम कुछ लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके अदाकारों से मुताल्लिक अपने मुख्तलिफ भड़ास भी निकालते हैं और इन पर खूब तनकीद भी करते हैं। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के मकबूल तरीन अदाकार हुमायूं सईद के साथ भी हुआ। हुमायूं सईद ने चंद रोज़ कबल अपने इंस्टाग्राम पर अदाकारा माहिरा खान और शहरयार मुनव्वर की फ़िल्म 7 दिन मोहब्बत इन के हवाले से एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें वो फिल्म के हीरो टीपू को लड़की हासिल करने और दोस्त बनाने की टिप देते हुए नजर आते हैं। हुमायूं वीडियो में शायराना और फिल्मी अंदाज में कहते नजर आते हैं कि दिल की दुहाई से लेकर दिल की सच्चाई तक सब कुछ पहली ही नज़र में कह डालो, क्योंकि आंखों से कही हुई बात सीधी दिल तक पहुंचती है। नाज़रीन, हुमायूं का ये अंदाज सोशल मीडिया सारिफीन को बेहद पसंद आया, ताहम चंद लोग इस अंदाज पर तनकीद करने से बाज नहीं आए। एक सारिफ ने वीडियो पर तबसरा करते हुए कहा कि गरीबों का शाहरुख खान, लेकिन हुमायूं भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आप लोग गरीब नहीं हैं यार। हुमायूं के इसी खूबसूरत जवाब ने इनके नाक़दीन को भी तारीफ़ करने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, वाज़ेह है कि शहरयार मुनव्वर और माहिरा खान की फ़िल्म 7 दिन मोहब्बत इन ईद उल फितर के मौके पर रिलीज़ की जाएगी। नाज़रीन, मारूफ गुलकार अली ज़फ़र पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाने वाली गुलकारा मीशा शफ़ी ने अब तक लीगल नोटिस का जवाब नहीं दिया। पाकिस्तानी गुलकारा मीशा शफ़ी की जानिब से मारूफ गुलकार और अदाकार अली ज़फ़र पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम आयद किया गया था, जिस पर गुलकार ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए मीशा शफ़ी को 100 करोड़ रुपए का एक लीगल नोटिस भेजा था, जिस पर मीशा शफ़ी की जानिब से भी कानूनी जंग लड़ने का ऐलान सामने आया था। ताहम 8 रोज़ गुजरने के बावजूद गुलकारा के वकील की जानिब से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक मीशा शफ़ी की कानूनी टीम को अब तक कोई ठोस सबूत शायद नहीं मिल सका, इस वजह से उनकी जानिब से किसी किस्म का जवाब नहीं भेजा गया। इस हवाले से ज़राए का मज़ीद कहना है कि मीशा शफ़ी के वकील अहमद स्पनसूटा ने जिनसी हरासा के पेश नज़र जो मी टू का टैग चल रहा है उसके तहत केस लड़ने से इनकार कर दिया है। नाज़रीन, वाज़ेह है कि गुलकारा मीशा शफ़ी कुछ रोज़ में अपने शौहर और 2 बच्चों के हमरा बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाएंगी। आइए अब ज़रा चलते हैं बॉलीवुड की तरफ। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार हर्षवर्धन कपूर की फिल्म भावेश जोशी सुपर हीरो का ट्रेलर जारी हो गया है, जिसे देखकर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वो बॉलीवुड के नए सुपर हीरो बन चुके हैं। नाज़रीन, इस सुपर हीरो फिल्म के ट्रेलर का आगाज़ 3 दोस्तों से होता है, जिनमें से एक दोस्त ने मुंबई के पहले सुपर हीरो पर नावल लिखा है। ताहम बादज़ा ये दोस्त खुद सुपर हीरो बनकर झूठ को सामने लाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। ताहम इनमें से 2 दोस्तों को कत्ल कर दिया जाता है। इसके बाद बादज़ा हर्षवर्धन खुद असली हीरो बनकर इन लोगों से अपने दोस्तों की मौत का बदला लेते हैं और साथ ही साथ लोगों को इंसाफ दिलाने की जद्दोजहद करते हैं। ट्रेलर के आखिर में हर्षवर्धन ने कहा है कि हीरो पैदा नहीं होता, बनता है, जिसका मतलब ये है कि वो इस फिल्म में कोई फिक्शन किरदार अदा नहीं कर रहे, बल्कि खुद मेहनत करके सुपर हीरो बनेंगे। अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर की फिल्म 25 मई को सिनेमा घरों में पेश की जाएगी। नाज़रीन, भारतीय रियासत लुधियाना की अदालत ने बॉलीवुड अदाकार सलमान खान और साथी अदाकारा शिल्पा शेट्टी के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। तफसीलात के मुताबिक बॉलीवुड के दबंग खान और अदाकारा शिल्पा शेट्टी पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक था टाइगर फिल्म की तशहीर के दौरान हिंदुओं की निचली ज़ात वाल्मीकि के जरिए के जो लोग थे उनको भंगी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। राजस्थान की वाल्मीकि बिरादरी ने इन दिनों अदाकारों के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए लुधियाना की अदालत में दरख्वास्त दायर की थी कि सलमान खान और शिल्पा शेट्टी ने इस बिरादरी के जज्बात को ठेस पहुंचाया, लिहाजा दोनों को भारतीय कवानीन के तहत कड़ी सज़ा दी जाए। लुधियाना की अदालत ने दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए फैसला सुनाया है कि अदाकारों का इरादा या मौक़िफ़ किसी बिरादरी की तज़हीक करना नहीं था, बल्कि उन्होंने इस लफ्ज़ को फिल्मी किरदार के लिए इस्तेमाल किया था, जबकि दोनों ने वाल्मीकि बिरादरी से गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब शिल्पा शेट्टी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर माफ़ी मांगते हुए कहा है कि मेरे इंटरव्यू की वजह से जिन लोगों की दिल आज़ारी हो उनसे मुआज़रत करती हूँ। कोई भी लफ्ज़ बोलने का ये मकसद नहीं था कि किसी का दिल टूटे, क्योंकि मैं सबकी इज़्ज़त करती हूँ।
आइए दोबारा से चलते हैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ख्वाजा सराओं के मौजू पर बनने वाली फिल्म शनाख्त मुकम्मल हो गई है, जो आज रिलीज़ की जाएगी। लॉलीवुड इंडस्ट्री में भी मुनफरिद मौज़ूआत पर फिल्में बनने का सिलसिला शुरू हो गया है और अब ख्वाजा सराओं की ज़िंदगियों पर फिल्म शनाख्त बन गई है, जिसके मुसन्निफ़ और हिदायतकार ज़ुबैर शौकत और प्रोड्यूसर फवाद अली हैं, जबकि फ़िल्म में अदाकार नैयर एजाज़ ने मरकज़ी किरदार अदा किया है और फिल्म आज सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। नाज़रीन, फिल्म में ख्वाजा सराओं के मसाइल को नुमायां किया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान की रवां साल पहली बार कैंस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की तवक्को की जा रही है। अगर माहिरा खान कैंस में शिरकत करती हैं तो वो कैंस फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली पहली पाकिस्तानी अदाकारा होंगी। नाज़रीन, मीडिया में गर्दिश करने वाली खबरों के मुताबिक अदाकारा माहिरा खान पहली बार 71वें सालाना इंटरनेशनल कैंस फिल्म फेस्टिवल में बैनुल-अक़वामी ब्रांड लॉरियल पेरिस की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती नजर आएंगी। कैंस फिल्म फेस्टिवल का मेला हर साल फ्रांस में मुनक्किद किया जाता है, जहां पे बॉलीवुड और हॉलीवुड की सफ़े अव्वल की अदाकाराओं को मदऊ किया जाता है। नाज़रीन, कैंस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर अब तक बॉलीवुड की खूबरू अदाकाराएं ऐश्वर्या राय बच्चन, सोनम कपूर, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण अपनी अदाओं के जलवे बिखेर चुकी हैं और अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से अदाकारा माहिरा खान पहली बार इन अदाकाराओं के साथ कैंस में पाकिस्तान की नुमाइश करती नजर आएंगी। नाज़रीन, याद रहे कि कैंस फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर से मुंतखब की हुई फिल्में और दस्तावेजी फिल्में दिखाई जाती हैं और कैंस मेला हर साल मई के महीने में मुनक्किद किया जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तानी गुलकार जवाद अहमद 2018 के इंतखाबात में बराबरी पार्टी पाकिस्तान से अपने सियासी सफ़र का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री के लिए बेशुमार ड्रामों की प्लेबैक सिंगिंग करने वाले मारूफ गुलकार जवाद अहमद ने 2018 के इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है और वह बराबरी पार्टी पाकिस्तान से अपने सियासी सफ़र का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला डोडा की एक 11 से 12 साल उम्र की लड़की को बहुत जल्द मशहूर ज़माना हैरी पॉटर सीरीज़ की मुसन्निफ़ा J.K. रोलिंग से सरप्राइज़ मिलने का इम्कान है। 19 अप्रैल को भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हाजी पब्लिक स्कूल की एक लड़की कलसूम बानो भट्ट ने एक मजमून लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी पसंदीदा मुसन्निफ़ा J.K. रोलिंग का जिक्र किया था, जिसके बाद लड़की की उस्ताद प्रिया ने इस मजमून की तस्वीर ट्वीट की थी। इस मजमून में कश्मीरी लड़की ने लिखा था कि मेरी J.K. रोलिंग से मुतासिर होने की वजह ना सिर्फ इनका अच्छा लिखना है, बल्कि मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करने के बावजूद इनका हार ना मानने का अंदाज़ था। 7वीं क्लास की तालिबा ने मज़ीद लिखा कि खुदा J.K. रोलिंग को लंबी उम्र दे ताकि जब मैं बड़ी हूँ तो मैं इनसे मिल सकूँ। नाज़रीन, इन मज़ामीन के बाद स्कूल की डायरेक्टर सबा हाजी ने स्कूल टीचर्स की तस्वीर ट्वीट करते हुए J.K. रोलिंग को मुखातिब किया और दावत दी कि वो ज़िला डोडा का दौरा करें और कलसूम से मुलाकात करें। नाज़रीन, इस दावत के जवाब में J.K. रोलिंग ने कहा था कि कलसूम का मुकम्मल नाम बताया जाए ताकि वो इसके लिए कुछ ख़ास चीज़ भेज सके। हैरी पॉटर सीरीज़ की मुसन्निफ़ा की जानिब से दिए गए जवाब को स्कूल डायरेक्टर की जानिब से रीट्वीट किया गया और साथ ही ये दिलचस्प जुमला भी तहरीर किया गया, J.K. रोलिंग का बहुत शुक्रिया, ये ट्वीट हमारे स्कूल में हमेशा फ्रेम रहेगा। नाज़रीन, ख्याल रहे कि 2016 में भी J.K. रोलिंग की जानिब से शाम की एक 7 साल लड़की को हैरी पॉटर सीरीज़ की दस्तखत करदा शुदा 6 किताबें तोहफे में दी गई थी। दूसरी जानिब कलसूम की उस्ताद प्रिया ने ट्वीट के ज़रिए इनसे बातचीत करते हुए बताया है कि मुसन्निफ़ा की जानिब से बराह रास्त जवाब देना बड़ी बात है और मैं अमूमन बच्चों के मज़ामीन के स्क्रीनशॉट ट्विटर पर डालती रहती हूँ। आइए अब ज़रा चलते हैं हॉलीवुड की तरफ। नस्ली और समाजी मसाइल पर मबनी फिल्म ब्लाइंड स्पॉटिंग का लॉस वेगस में प्रीमियर हुआ। मरकज़ी किरदार अदा करने वाले डेविड डिग्स और रॉफेल केसल की शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। नाज़रीन, फिल्म 27 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। नस्ली और समाजी मसाइल पर मबनी फिल्म ब्लाइंड स्पॉटिंग में मरकज़ी किरदार अदा करने वाले डेविड डिग्स और रॉफेल केसल ने ही फिल्म की कहानी भी लिखी है। नाज़रीन, फिल्म में ऑकलैंड में पले बड़े 2 दोस्तों की कहानी दिखाई गई है, जिसमें से एक स्याह फार्म और दूसरा सफ़ेद फार्म है। नस्ली और समाजी मसाइल के बावजूद दोनों की दोस्ती कायम रहती है, लेकिन एक सफ़ेद फार्म पुलिस अफसर के हाथों एक स्याह फार्म की हलाकत दोनों के लिए ही मसाइल पैदा कर देती है।